गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? ओके ठीक है। आई थिंक आज का हमारा रिवीजन का क्लास नहीं है, करेक्ट? तो 8th में से हमें लेसन लेना है। आई थिंक हेल्थ एंड डिसीजेस का जो लेसन है वो स्टार्ट किया है हमने, करेक्ट? हेल्थ एंड डिसीजेस याद है किसी को? हेल्थ एंड डिसीजेस क्या समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? हेल्थ एंड डिसीजेस का है ना लेसन, हमने स्टार्ट किया है। लेसन नंबर 2 फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। ऐसा करना है क्या? ठीक है, ओके। तो 7th में से हमने कितने लेसन्स कंप्लीट किए, याद है किसी को? कौन सा लेसन हम ले रहे थे 7th में से? यस, याद है किसी को? कौन सा लेसन हमने स्टार्ट किया था? ओके, चेक करके बताइए जल्दी से। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आपका और जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, वी हैव कंप्लीटेड टिल प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, मैंने ये लेसन आपको लास्ट एग्जाम के लिए भी बताया था। यस, आई थिंक लीफ के स्ट्रक्चर तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने 7th का एक्चुअली मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं लाया है मैंने आज। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। तब तक आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। जस्ट टेल मी द। यस, मैं यहाँ पर जो कुछ भी पार्ट्स बताऊंगी उसके फंक्शंस आप टाइप करके मुझे सेंड कीजिए। ओके, यस यस यस। लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था। यस, करेक्ट। ठीक है। तो यस, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको जो कुछ भी हमने स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में।
Structure of leaf. Yes, please tell me the function of leaf. Then after that function of I think root भी हमने complete किया हुआ है. Then function of flower, इसका भी structure हमने study किया हुआ है. Correct ना? Yes, तो हमने ये different structures यहाँ पर study किए हुए हैं. Please tell me one by one the functions of each part. जल्दी से टाइप करके आंसर सेंड कीजिए मुझे. यस, आंसर नहीं आया अब तक किसी का भी. जस्ट टेल मी फर्स्ट लीफ. यस, लीफ प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और जिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या हो जाता है, फूड फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट्स में. क्योंकि प्लांट जो है वो कैसे है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं. वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो इसके लिए मेन जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का, वो है लीफ. यस, करेक्ट. ओके. नेक्स्ट वन, रूट. यस, रूट का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताइए. रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट. Yes, roots are used to absorb the minerals and water from soil. Yes, they are used for absorption of water and inorganic salts. Correct. This is the function of root. Yes. Then what is the function of flower? Yes, now it is audible. Samarth. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, यही स्टार्ट करें क्या लेसन फिर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है इस लेसन में? ये जो लेसन है इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज, जितने भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल प्रेजेंट है आज के क्लास में, सब प्रेजेंट है. सिर्फ यहाँ तक समर्थ, विश्वजीत, ओंकार, आप तीनों ने ही ये मुझे रिप्लाई किया है. अदर स्टूडेंट्स प्लीज. ये सारे, कुछ डाउट नहीं है आपको भी? ओके. वही, आई थिंक वही मैं बात कर रही थी. बट इसमें अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट लेसन जो है मीन्स न्यूट्रिशन, वो लेसन कंप्लीट कर सकते हैं. मतलब उसका रिवीजन कर सकते हैं, या इसी को रिवाइज करना है फ्लावर के आगे? ओके, ठीक है. क्या डाउट है, पूछिए समर्थ. ये सब पूछ सकते हैं समर्थ. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर हम मैं डायग्राम इमेज शेयर, सॉरी,
जस्ट अ मिनट, मैं ड्रॉ ही करती हूँ, वो आपको वन बाय वन मैं वो बता देती हूँ क्या है ये। वन सेकेंड। यस, ये टेक्स्ट बुक में से। ओके ठीक है, यही इमेज मैं लेती हूँ यहाँ पर। यस, ये सिंपल है, मतलब इसका जो इमेज है फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो इसमें देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स है। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स के? ओके, वन बाय वन आप इमेज शेयर कीजिए यहाँ से, चलेगा? ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है इसमें अगर आप देखते हैं कौन से डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स के, तो उसमें आता है फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा। देन एंथर, पेडिसल, पेटल। अब यहाँ पे मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आता है फ्लावर के स्ट्रक्चर पे, तो वो आता है हिबिस्कस का फ्लावर जो है उसका सेक्शन दिया जाएगा, उसको लेबल करने के लिए कहा जाएगा, या फिर इस स्ट्रक्चर को आपको क्या किया जाएगा, ड्रॉ करके उसको लेबल करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है? यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। पूरा स्ट्रक्चर आपको ये समझा देती हूँ मैं क्या है। तो देखिए ये फर्स्ट वन जो यहाँ पर दिया है पेडिसिल। पेडिसिल का मीनिंग क्या होता है? तो स्टॉक होता है। पेडिसिल क्या है? स्टॉक है। स्टॉक मीन्स डेट। मराठी में अगर हम देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? स्टॉक का मीनिंग होता है डेट। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि जिन फ्लावर्स में क्या होता है, ये स्टॉक प्रेजेंट होता है, बट देयर आर सम फ्लावर्स विच आर विदाउट पेडिसिल। तो उसके लिए डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, बट आपको ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको स्टडी करेंगे। मीन्स समझ में नहीं आया मुझे विश्वजीत, आप बोल सकते हैं, बताइए। मैंने मैम अलाउ। मुझे समझ नहीं आया। एक फ्लावर विदाउट पेडिसिल और एक अ, मिनट, एक मिनट, फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाँ को एक फ्लावर जिसके पास विदाउट पेडिसिल है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है ना, वो कैसे हो सकता है, ये ऐसा मतलब ब्रांच या स्टेम हम कहते हैं उसको, और इसका फॉर्मेशन यहाँ पर ही होता है फ्लावर का। ये जो लंबा स्टॉक होता है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सिसाइल फ्लावर के एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ वो भी। सेसाइल फ्लावर के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको, उनको हम सेसाइल फ्लावर्स कहते हैं जो कि विदाउट स्टॉक होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ उसके। विदाउट स्टॉक आर कॉल्ड एज अ सेसाइल फ्लावर। यस, आई थिंक इसमें एग्जाम्पल पपया का भी आता है। जस्ट अ सेक, वन मिनट। देखिए एग्जाम्पल आर सनफ्लावर। सनफ्लावर का, यस, यहाँ पर समर्थ ने शेयर किया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस इमेज को, वन मिनट है, मैं नेक्स्ट इस पे वो इमेज लेती हूँ आपकी। देखा? तो ये स्टेम है इसका। ये क्या है? स्टेम है। अब इस स्टेम को ये डायरेक्टली अटैच है फ्लावर्स। इस स्टेम को ये फ्लावर्स कैसे डायरेक्टली अटैच है? या फिर सनफ्लावर का भी एग्जाम्पल अब देखते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, सनफ्लावर फ्लोरस। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फ्लावर्स विदाउट स्टॉक का। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, क्लियर है विश्वजीत? विश्वजीत क्लियर है, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ फ्लावर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैम ऐसे फ्लावर। हाँ बोलिए।
Ma'am, I have sent one more. यस यस यस, करेक्ट। ये सारे एग्जांपल्स है सेसाइल फ्लावर्स के। देखिए स्टॉक ही प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर। चैट बॉक्स में सबको विजिबल होगा जो कुछ भी शेयर किया है वो। ओके ठीक है। अब हम यस नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो पेडिसिल मीन्स स्टॉक, ये ध्यान में रखना है। तो हिबिस्कस रोज इसमें क्या होता है, ये पेडिसिल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स क्या करता है, तो जब ये बर्ड मैम कंडीशन इस पार्ट को हम सेपल भी कहते हैं ना? यस यस, उसके मेंबर्स को सेपल्स कहते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो कैलिक्स का पार्ट होगा तो ये 5 होते हैं। यस आपने ऑब्जर्व किया होगा हिबिस्कस का अगर प्लांट, ये 5 होते हैं। तो ये जो मेंबर्स है, इन मेंबर्स को हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। अब ये कैलिक्स का रोल क्या है, क्या फंक्शन है, तो कैलिक्स क्या करता है जब ये बर्ड कंडीशन में होते हैं, ये जो फ्लावर्स है ये बर्ड कंडीशन मीन्स कड़ी, उस टाइम पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करते तो आपको पूरा ग्रीन कलर दिखता है रोज का या फिर हिबिस्कस का, वो ब्लूम होने से पहले। ये देखा है ना आपने, ये ब्लूम होने से पहले क्या हो जाता है, ये ग्रीन कलर का। तो इसको किसने कवर किया होता है, तो Yes, ये ma'am. कैलिक्स, ये कैलिक्स का जो पार्ट है, ये कैलिक्स का पार्ट क्या करता है, उसको कवर करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, तो कैलिक्स, It protects in bird condition. वेरी गुड, इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दिस इज द कैलिक्स एंड मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। ठीक है। अब इसके बाद ऊपर का जो पार्ट है, हम ओवरी के यहाँ पर बाद में आएंगे। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट इज करोला। ठीक है। अब इसका क्या है, तो इसके जो मेंबर, जैसे हमने यहाँ पे बताया, हम कैलिक्स को क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कैलिक्स के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। मैम हम करोला को पेटल्स भी कहते हैं। वेरी गुड। तो करोला का जो मेंबर्स है करोला के, उनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। पेटल्स मीन्स पकड़ा। मैम करोला function is to attract insect for the process of pollination. वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सिर्फ समर्थ, ओंकार और विश्वजीत, आप तीनों ही आंसर कर रहे हैं। आर्यन, हर्षवर्धन, कब बताने वाले थे आप हर्षवर्धन, आवाज नहीं आ रही है, आंसर कीजिए आप। सब आंसर मैम कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैम अगर कोई आंसर नहीं देते ना, स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैसेज डाल देते वॉइस नॉट कमिंग। अगर उनको वॉइस नहीं आ रही तो हमको कैसे आ रही है? वो तो है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है प्लीज बी एक्टिव। गलत भी होगा तो भी चलेगा, या फिर नहीं आ रहा है समझ में, या फिर मुझे पता नहीं है कुछ, तो आप रिप्लाई कीजिए। आपका प्रेजेंस मुझे पता, मतलब समझ में आना चाहिए कि आप भी क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है प्लीज रिप्लाई करते रहिए। स्पेशली आयुष, आयुष प्रेजेंट है आप, आयुष, आर्यन, No, आप no, रिप्लाई ma'am. करते Irish रहिए। are not present. फिर भी 7 पार्टिसिपेंट दिखा है। ओके ठीक है चलेगा। देखिए करोला मीन्स पेटल्स। तो पेटल्स का फंक्शन क्या है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है ये पता है सबको, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन पता है सबको, पॉलिनेशन क्या No, होता है। no, no, ma'am. ओके मैं बताती हूँ आपको मैम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में जो हम्म स्टाइल के यहाँ वो जो सीड्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, हम्म वो उनको इंसेक्ट के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। और हम्म जब वो आते हैं और वो उड़ जाते हैं नेक्टर लेके, तो वो सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं और उनसे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। वेरी गुड। देखिए इसका मीनिंग क्या है, पॉलिनेशन का मीनिंग होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। किसका ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम, कहाँ से होता है, ये जो आंथर का पार्ट है यहाँ पर क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स। आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, येलोइश, वो क्या है, यहाँ पर भी दिखाया आंथर दिखाया, और यहाँ पे जो येलो कलर का पार्ट है, आपने इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जाके कभी आपने हाथ लगाया होगा हिबिस्कस के वो
येलोइश कलर के पार्ट को, तो आपके हाथ पे भी ऐसे बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे चिपक जाते हैं, करेक्ट। तो वो क्या है, वो पोलन ग्रेन्स है। वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा। ये क्या है, ये स्टिग्मा का जो पार्ट है यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं होंगे स्टिग्मा के ऊपर, तब तक जो मेल गैमेट है वो आगे जाके ट्रैवल होके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। मतलब सीड्स का जो फॉर्मेशन होता है फ्रूट के अंदर, वो सीड्स फॉर्म ही नहीं हो सकते अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसकी वजह से पॉलिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या, करोला क्या करता है, ऐसे इंसेक्ट को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करेगा, तो प्लांट्स के पास तो हैंड का स्ट्रक्चर नहीं है कि हाथ से उठा के वो क्या करेंगे, आंथर से पोलन ग्रेन्स को उठा के स्टिग्मा के ऊपर डाल देंगे। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसकी वजह से ये बायोटिक या फिर अबायोटिक फैक्टर्स की हेल्प से क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स इस आंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए एक जो बायोटिक Ma'am, फैक्टर है वो है इंसेक्ट्स। ma'am, can I send picture of the bird? हाँ हाँ, कीजिए ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो उसके लिए ये इंसेक्ट्स, सॉरी, ये जो कोरोला है वो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यस, यहाँ तक समझ में आया। Ma'am, can I tell define of pollination? डेफिनेशन, Yes, ma'am. हाँ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। Ma'am, in textbook it is given नो, pollen grains which are released fall on stigma. This is called pollination. नहीं, मैं मतलब सिंपली आपको बता देती हूँ इसका। सिंपल है ना, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये आप लिख सकते हैं। मैम, सो बट हम एग्जाम में आपने बताई हुई डिफाइन लिख सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस यस, लिख सकते हैं। समर्थ, मुझे ऐसा इमेज चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, ये जो सेपल्स सेपल्स है उन्होंने उसको कवर किया हुआ है। ओके, आपके गार्डन का है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, गुड। यस, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पॉलिनेशन की, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, ठीक है, समझ में आया। यस, देन आप देखिए नेक्स्ट वन। यस, वेरी गुड। हाँ, इसमें भी देखिए, ये आई थिंक इसका है ना, क्या कहते हैं इसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है इसका इंग्लिश का। ये निशिगंध या कुछ तो ऐसे व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, वही है ना। यस यस, ओके। ठीक है, तो अब देखिए, यस, तो नेक्स्ट देखिए पार्ट, इसमें क्या आता है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, फ्लावर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। ये देखिए, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको 10th स्टैंडर्ड तक आने वाला है इन डिटेल। यस, गुलछड़ी। ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसको आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें 10th स्टैंडर्ड तक आने वाला है, ये ध्यान में रखिए आप। 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो इसकी वजह से जो कुछ भी मैं पार्ट के नाम बता रही हूँ, उसके फंक्शंस बता रही हूँ, अच्छे से आप ध्यान में रखिए उसको। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें, तो फर्स्ट वन जो है वो है आंथर। आंथर एंड फिलामेंट, ये एक ही मतलब स्ट्रक्चर है, जो कि येलो कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, वहां से ही आगे ये आंथर एंड फिलामेंट, ये एक पार्ट होता है। और दूसरा जो होता है जिसमें आता है स्टिग्मा। ओके ओके, वेरी गुड। ये आई थिंक हरी मिर्च। आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए क्या गार्डन में आपके। ओके,
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्लांट के। अब तक जो हमने देखे, मतलब कैलिक्स हो या फिर करोला, तो इसको हम एक्सेसरी मीन्स जो पार्ट्स एक्चुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं होते तो उनको हम कहते हैं एक्सेसरी। तो ये जो एक्सेसरी वर्ड्स है उसमें आते हैं कैलिक्स एंड करोला। ओके, बट ये जो पार्ट मैं बता रही हूँ, आंथर एंड फिलामेंट, देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मतलब यहाँ का पार्ट, ये आंथर फिलामेंट यहाँ पे लेबल किया हुआ है, एंड देन स्टिग्मा, स्टाइल, एंड यहाँ पे आता है ओवरी का स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है? तो ये स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। मतलब आंथर एंड फिलामेंट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, तो इसको हम कहते हैं आंथर, और इसी आंथर के ऊपर ये स्मॉल स्मॉल पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं। और ये क्या है, फिलामेंट है। और इसी के पास में क्या होता है, ये पार्ट होता है, यहाँ पर ओहरी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ओहरी है, और ये स्टाइल है, और ये जो है ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, यही पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में प्रोडक्शन के लिए। ओके, so this is the part of a plant. So what is the function of ovary? Yes, what is the function of ovary? ovary का function क्या है? ovary का function बताइए क्या है? मैम, टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। नो 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 नो, ovary में कहाँ pollen grains प्रोड्यूस हो रहे हैं? मैम, इन ओवरी ओव्यूल मैम आर प्रेजेंट। ओवुलेशन। यस, करेक्ट, ovules। ovary में क्या प्रेजेंट है? ovules प्रेजेंट है, जिस मैम, ovules व्हाट में इज क्या होता है? ओवुलेशन? ovulation का मीनिंग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर वर्ड आया है ovulation। नो मैम, इन टेक्स्ट बुक ओवुलेशन इज नॉट गिवन। वन सेकेंड सर, जस्ट ओवुलेशन तैयार कर मैम मैम लास्ट ईयर इट वाज देयर ओवुलेशन। लास्ट ईयर, सिक्स में कहाँ पढ़ा था मैंने, पढ़ा, जस्ट मिनट। मैम, मैं जब 6th में था तब मैंने पूरा हाँ प्लांट देखिए, स्ट्रक्चर, वो एक पाइप होती है, स्टिग्मा, स्टिग्मा हाँ और देखिए, ओवरी पोलन में। ट्यूब, हाँ बताती हूँ, जस्ट सेकंड, हाँ नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। किसको ओवुलेशन कहते हैं? तो ये हमने बात की थी, यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स तो स्टिक हो गए, बट पोलन ग्रेन्स में जो कुछ भी मेल न्यूक्लियाई है उसको क्या करना है, ट्रैवल करके ओवरी के स्ट्रक्चर तक पहुंचना है, यहाँ तक आना है, इस ओवल के स्ट्रक्चर में। क्यों ओवल के स्ट्रक्चर में? तो जो हम फीमेल गैमेट कहते हैं, मीन्स एग, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है इस ओवल के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो मेल न्यूक्लियाई है मेल गैमेट का, तो उसको ट्रैवल करके आना पड़ता है अप टू द एग सेल। इसकी वजह से यहाँ से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो रिलीज ऑफ, यस वन सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इस पोलन ट्यूब से क्या हो जाता है, ये जो मेल न्यूक्लिया है वो आगे ट्रांसफर किए जाते हैं, और ये कहाँ तक आएंगे, ओवल के स्ट्रक्चर तक, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में ये जो आपने वर्ड बताया ना, तो ये मतलब ये जो प्रोसेस है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये जो प्रोसेस आपने मुझे पूछी है वो प्रोसेस कहाँ में आती है? ये पार्ट आता है ह्यूमन बींग्स में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, ओवुलेशन का पार्ट आपने यहाँ पर कैसे लिया? तो एक्चुअली रिलीज ऑफ एग, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ एग, तो ये प्लांट से मतलब यहाँ पर ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैम, रिलीज ऑफ एग मीन्स व्हाट? उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा।
मैंने मैम बताया ना। मैंने लास्ट ईयर फ्लावर का पूरा वो स्टाइल स्टिग्मा पूरा फाड़ के उसमें एक पाइप रहती है, वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना उस पे स्टिक्ड होते हैं। वही तो ना, यही पोलन ट्यूब है ना। यस मैम। हाँ, मैम पर तो वो इसमें क्या होता है समझ एक्चुअली, आया। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे दिखाया है ना स्टिग्मा, तो इसके ऊपर ना पोलन ग्रैंड स्टिक हो गए, पोलन ग्रैंड। तो पोलन ग्रैंड से क्या हो जाता है, सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, ये पोलन ग्रैंड ऐसे स्टिक हो गए। अब इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम टिप ऑफ स्टिग्मा अप टू द ओवरी। और इस पोलन ट्यूब से क्या हो जाता है, ये जो मतलब मेल गैमेट है वो ट्रैवल होके जाते हैं ओविल्स के स्ट्रक्चर में, वो कंटिन्यू हो जाती है यहाँ तक। और वो क्या हो जाता है, मेल न्यूक्लियाई जो है वो ट्रैवल करके एक सेल से वो फ्यूज हो जाता है, जिस प्रोसेस में फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये अलग प्रोसेस है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ओवुलेशन इन प्लांट्स अगर हम देखते हैं तो सेम प्रोसेस दी है कि आफ्टर पोलन ग्रैंस लैंड ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब ग्रोज टू फ्रॉम द पोलन ग्रैन थ्रू द स्टाइल एंड it passes towards the ovary. So sperm cells inside the pollen grains travel down the pollen tube and into the ovary which contains the ovules. यही प्रोसेस है, मतलब जहां पर एक सेल जो है, सॉरी स्पर्म सेल जो है वो ट्रैवल होके एक सेल तक जो उसका ट्रांसपोर्ट है, तो उसको हम ये प्रोसेस बोलते हैं। यही ना विश्वजीत, यही पूछ रहे थे ना। यस मैम। हाँ, जो ट्यूब की बात कर रहे हैं आप उसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, यस मैम। पोलन ट्यूब। ओके, तो ये पार्ट है। यस, कंप्लीट हुआ ना ये फ्लावर का स्ट्रक्चर। ओके, यस, नेक्स्ट वन इज मैम नेक्स्ट वन इज एंड्रोलियम एंड गायनेशियम। गैनोलियम। ओके, अब देखिए आंथर एंड फिलामेंट को कंबाइनली हम कहते हैं, यस, किसके पार्ट्स है ये आंथर एंड फिलामेंट? वेरी गुड, एंड्रोशियम के पार्ट्स है। एंड एंड्रोशियम। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा गैनोशियम। स्टाइल एंड ओवरी, वेरी गुड, ये किसके पार्ट्स है? गायनोशियम के पार्ट्स है। तो गायनेशियम क्या है, तो ये फीमेल वर्ल है। गायनोशियम इज female whorl and androecium is male मैम whorl in plants। तो देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, तो इसी फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, अ, इसी फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं प्लांट्स का। इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें हम कह सकते हैं मेल वर्ल एंड फीमेल वर्ल ये प्रेजेंट होते हैं। यस, तो इसके फंक्शंस देखिए क्या है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के। फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, यस, इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन। और जो हमने पार्ट देखा था ओवरी का, तो इसमें ओवरी के पार्ट में क्या था, ओवरी का स्वेलिंग होके ओवरी से फॉर्म होता है फ्रूट, ओवरी से फॉर्म होता है इनलार्जमेंट। ये जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया अभी, हाँ, ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर इससे स्टिग्मा ऊपर, तो इसके अंदर जो ओविल्स प्रेजेंट है, इस ओविल से क्या हो जाता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इससे क्या फॉर्म होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ओविल्स they get converted into seeds एंड जो स्ट्रक्चर है ओवरी का उसका स्वेलिंग होके क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने ये टर्म सुनी होगी कि विदाउट फ्लावर देर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट। फ्लावर का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहां पर ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में एंड्रोशियम एंड गायनोशियम प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ओविल से सीड्स का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। मैम अगर एक फ्लावर से एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है तो सभी फ्लावर से क्यों नहीं हो सकते? आप देखो, सभी फ्लावर्स में क्यों नहीं होता है, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं
कि वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ मेल फ्लावर हम उसको कहते हैं, मतलब एंड्रोशियम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस फ्लावर में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा? तो उसके लिए ओवरी चाहिए, और ओवरी के अंदर ओवल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पपैया का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो पपैया के एग्जाम्पल में एक मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं। तो सिर्फ जो फीमेल फ्लावर होंगे, मतलब जिसमें गायनोशियम का पार्ट प्रेजेंट है, उसी फ्लावर्स में क्या हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। तो एंड्रोशियम मतलब मेल फ्लावर में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया? मैम बनाना में 2 टाइप्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ, जो कुछ भी फीमेल मतलब फ्लावर होंगे तो उसी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, वहां से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जितने भी मेल फ्लावर है, तो उनका रोल सिर्फ इतना रहेगा कि वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, उस स्टिग्मा पे स्टिक हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अदर इसमें मतलब फ्रूट के फॉर्मेशन में इनका कुछ भी रोल नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देखिए, हिबिस्कस का एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी भी हिबिस्कस का ही एग्जाम्पल हमने लिया है, बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, वहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है क्या? हिबिस्कस में, हिबिस्कस में फ्रूट फॉर्म होता है क्या? हमने जो स्ट्रक्चर स्टडी मैम किए, उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने हिबिस्कस का एग्जाम्पल लिया, बट इसमें स्ट्रक्चर में कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों? तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है, वो प्रेजेंट तो है, बट वो कैसे है, नॉन फंक्शनल। कैसे है वो? नॉन नॉन फंक्शनल। फंक्शनल है। तो इसके लिए एक टर्म है, वो टर्म मैं आपको बताऊंगी, कैरोगैमी है ऐसे कुछ, तो उसके लिए एक टर्म बताई गई है। यस, दे आर नॉट फंक्शनल, तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट आप स्मॉलेस्ट पार्ट से लेकर जाते हैं, मतलब मैंगो का भी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो बहुत ही ऐसे स्मॉल येलोइश कलर के फ्लावर्स का फॉर्मेशन आपने वहां पर देखा है, जिसको हम मोहर बोलते हैं, करेक्ट? और उस इसके यस बाद मैम। क्या होता है? यस, तो जहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जितने भी फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, बट जब कभी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ से होगा, फ्लावर से ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, यस, फ्रूट का। मैम नॉन, ये टर्म कुछ समझ नहीं आई। कौन सी टर्म? नॉन फंक्शनल। मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी ये, बट आई मैम थिंक यानी फ्लावर्स में कैरोगैमी। दो दो टाइप के एंड्रोशियम एंड गायनोशियम होते हैं, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, हाँ। आई थिंक उसके लिए कैरोगैमी ये वर्ड है, बट आप फिर से एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाँ। यस, नेक्स्ट पार्ट, फ्रूट। ये बहुत सिंपल है फ्रूट का। देखिए, इसमें कुछ आपको ऐसे मतलब इन डिटेल स्टडी नहीं दी है, बट क्या बताया है कि जैसे कि फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट शेप के भी हैं, और हर एक में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, वो भी कैसा है, डिफरेंट है। तो आपके भी ऐसे फ्रूट्स होंगे फेवरेट फ्रूट्स, तो उसकी टेस्ट अलग है, शेप, देन कलर, सीजन अलग अलग होते हैं फ्रूट्स के। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके ओन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक फ्रूट के क्या है, अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलता है इन देयर शेप, देन कलर, टेस्ट। ठीक है, सो देखिए, मैंगो के एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, तो इसमें एक ही सीड प्रेजेंट होता है। मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होता है। तो जैकफ्रूट में अगर हम देखते हैं, तो मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इट्स ईच विथ इट्स ओन सीड्स। मतलब जो कुछ आपने देखा है ना, मतलब जैकफ्रूट में अगर हम देखते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे से इसमें अम, हम उसको ये कहते हैं, सॉरी, जैकफ्रूट कंसिस्ट मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स। जैकफ्रूट को अगर हम कट करते हैं, तो मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स उसमें मिलते हैं, और हर एक फ्रूटलेट में क्या होता है, उसका एक सीड होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स है, like fruits of a bear means ziziphus, then mango, चीकू, एप्पल। यस, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कुछ भी फ्रूट आप लेते हैं, तो उसको आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। कैशू का अगर हम देखते हैं, तो इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट। कैशू का एग्जाम्पल में क्या होता है, मैम सीड जो है वो आउटसाइड द फ्रूट। यस, बोलिए। मैम हम मेनली फ्रूट को जो हम कच्चे खाते हैं उनको बोलते हैं, पर हम कुकुम्बर, गाजर, हम वो वेजिटेबल्स तल। में आएगा, वो मैम फ्रूट्स बट में नहीं आता।
हाँ मैम, वो मुझे जब से छोटा हूँ तब से तंग करते हैं। वो हम कच्चे ही खाते हैं, तो वो कैसे वेजिटेबल्स में आ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कौन सा भी मतलब ये ले लो आप, एग्जाम्पल ले लो। मतलब कुछ चीजें ऐसी कि जिसको हम वो बनाए गए मतलब रॉ ही खाते हैं हम उसको। तो वेजिटेबल्स में कच्चा क्यों खाना है? देखो कॉलीफ्लावर भी है तो उसको भी हम कच्चा खा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होते हैं, तो रॉ मटेरियल सॉरी, रॉ मटेरियल नहीं, रॉ वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं विदाउट उसको कुकिंग किए, तो उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं वो क्या किए जा सकते हैं, उसको वैसे ही हम एज इट इज उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर कुकिंग कुछ ऐसे पार्ट्स है कि जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो लॉस हो सकता है। तो ये पहले से ही ऐसा है कि ये वेजिटेबल जो है वो हम रॉ खा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है सीड का, नहीं तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो सकता है। मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस। ठीक है। तो आपने बहुत सारे ऐसे घर पे भी आप सीड्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये टोटली डिपेंड है अपॉन कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन सीड्स। ये ऐसा नहीं है कि जिस फ्रूट में एक सिंगल सीड प्रेजेंट है तो उसको हम मोनोकोटिलेडोनस कहेंगे। बिल्कुल नहीं। किसको मोनोकोटिलेडोनस कहेंगे? तो जिस सीड को अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेज, मेज का सीड अगर आप देखते हैं तो उसको हम टू इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट सिंपली अगर आप ग्राउंडनट के एग्जाम्पल देखते हैं या फिर आलमंड है, तो इसको अगर आप सोक करते हैं या विदाउट सोकिंग भी आप उसको क्या कर सकते हैं कि टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस सीड इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस सीड। और जिस सीड में ऐसे टू इक्वल हाल्स में उसका डिवाइडेशन नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोकोटी। मोनो मीन्स सिंगल, कॉटिलेडोनस। कॉटिलेडोन किसको कहते हैं पता है आपको? सीड का ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर होता है रेडिकल एंड प्लूमिल। आपने देखा होगा, ग्राउंडनट को आप घर पे ओपन करके देखिए तो यहाँ पर एक व्हाइटिश कलर का आपको पार्ट दिखता है, तो वो रेडिकल एंड प्लूमिल का फॉर्मेशन होता है उससे। तो ये जो अंदर का पार्ट है उसको हम कॉटिलेडोन कहते हैं। यस। तो मोनोकोटिलेडोनस नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड डाइकोटिलेडोनस मींस दे डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे सीड्स के मैम एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। यस, बताइए। मैम डाइकोटिलेडोनस एग्जांपल इज मूंग यस। दाल। देन मस्टर्ड, दाल। जिससे भी पल्सेस का फॉर्मेशन, दाल जिससे भी फॉर्म होती है वो डाइकोटिलेडोनस में ही जाएगा। ग्राम, पी, मस्टर्ड है, देन मूंग होगा। मैम जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे जिससे पल्सेस का, दाल का फॉर्मेशन होगा, तो वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यस, बताइए। मैम एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलेडोनस इज ज्वार व्हीट यस यस, जवार, व्हीट एंड मेज का। तो मेज। ये यस, टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होते। रेजिन, मनु, उसको भी आप सोक करके देखिए, सुबह आप उसको डिवाइड करने लगोगे बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा टू इक्वल पार्ट में। आप ये बोल सकते हैं कि अरे हमने तो सीड को सोक किया, वो स्वेल हो गया और हमने नाइफ लिया और उससे इसको कट करके हम टू इक्वल पार्ट में बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस हमें नहीं करनी है। वो नेचुरली उसके पास वो टू कॉटिलेडोनस होने चाहिए, हाफ हाफ पार्ट में वो डिवाइड होना चाहिए, तब जाके हम उसको मोनोकोटिलेडोनस सॉरी मैम आप डाइकोटिलेडोनस। बोल रहे हैं ना, जो हम्म हमने अगर पीनट को खोला तो उसमें एक वाइटिश पार्ट आता है उसके अंदर, हम्म तो उससे प्लांट की फॉर्मेशन होती है ना? वही तो ना। तो सीड ही मेन मतलब, सीड का जर्मिनेशन जब होता है तभी तो प्लांट फॉर्म होता है। तो इसीलिए तो रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट का? तो सीड का फॉर्मेशन मतलब रिप्रोडक्शन है। और सीड को जब हम सो करते हैं तो उससे प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्मिनेशन है। उसमें डिफरेंस है। प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है उसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, और जब हम सीड को सो करते हैं तब उसी से वो प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वो प्रोसेस है जर्मिनेशन की। ठीक है। तो उसी से रेडिकल एंड प्लूमिल का फॉर्मेशन होगा, और जो कॉटिलेडॉन है वो क्या करता है, एंडोस्पर्म उसकी ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसमें वो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट लेसन जो कि मिड टर्म के लिए आने वाला है वो कवर करेंगे। ओके, मैं सेंड कर दूंगी होमवर्क ग्रुप पे आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।